मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। मैं आज आपको अपनी गौरवशाली इतिहास और साथ ही मेरी दर्द भरी कहानी भी सुनाऊँगा। मेरी बातें आपको यह एहसास दिलाएगी कि मेरी भव्यता कैसी थी, कैसे मैं एक विकसित समाज का मार्गदर्शक था और वो दर्द भरी दास्ताँ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। तो मुझे पूरा ज़रूर सुनिएगा। महान गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम मेरे जन्मदाता हैं। मेरा जन्म 450 ईस्वी को हुआ था। इस संसार में ज्ञान की रोशनी फैलाने के लिए मेरी भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुझ में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। इसमें 90 लाख से भी अधिक किताबें थीं। मैं प्राचीन काल का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था। मैं दुनिया भर में प्रसिद्ध था। मेरे संरक्षण में वेद, तर्कशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, व्याकरण, चिकित्सा, भौतिकी, गद्य, कला सारी कुछ सिखाई जाती थी। मैं 10,000 विद्यार्थियों और 2,000 शिक्षकों का संरक्षण था। मैंने दुनिया को बहुत सी चीजें दिया, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया शून्य। वही आर्यभट्ट जो मेरे यहाँ विद्यार्थियों को ज्ञान देते थे। मैं केवल एक नाम नहीं हूँ, बल्कि एक पहचान हूँ, एक सम्मान हूँ। मैंने दुनिया को बहुत सी चीजें दी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया शून्य। आज की कंप्यूटर पद्धति, बाइनरी सिस्टम शून्य और एक पर ही काम करती है। ये आर्यभट्ट की ही देन है। वही आर्यभट्ट जो मेरे यहाँ विद्यार्थियों को ज्ञान देते थे। मैं केवल एक नाम नहीं था, बल्कि एक पहचान था, एक सम्मान था। पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था। मेरे यहाँ देश विदेश दूर दराज से कई विद्यार्थी पढ़ने आते थे। जापान, इंडोनेशिया, चाइना जैसे कई देश के विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ते थे। पर जैसा कि आप जानते हैं कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। ये मेरा अच्छा पल था। एक बुरा वक्त भी आया जो कि सब कुछ तबाह कर दिया। वो वक्त है 1193 का, जो एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने मुझे नष्ट कर दिया, मुझे जला दिया, मुझे तोड़ दिया। ये दर्द भरी दास्तां आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये जरूर सुनिए। आखिर मेरी गलती क्या थी? बस ये कि मैं सबको ज्ञान देता था। उस ज्ञान से समाज की उन्नति होती थी। उसकी भलाई का परिणाम ये निकला। जब वो बीमार था, तब हमारे ही एक शिक्षक ने, राहुल सीलभद्र ने उनका इलाज किया। वो आयुर्वेद से नफरत करता था, लेकिन तब भी उसे कहा गया कि वो कुरान पढ़े, और उसने उस दवा को, जिससे वो ठीक हो सकता था, जो उनके हकीम भी उसे ठीक नहीं कर पाए थे, उसने कुरान पर लेप लगा दिया। और जब वो पेज पलटता, उसकी उंगली जब जीभ पर लगती, उसे वो पेज पलटता, तो उस पे लगा हुआ दवाई का लेप उसके मुंह के जरिए शरीर के अंदर जाता था, जिससे वो धीरे-धीरे ठीक होने लगा। जब उसे बाद में यह पता चली कि ये आयुर्वेद का कमाल है, यहाँ का चिकित्सक पद्धति इतना डेवलप है, इतना विकसित है, तब उसे लगा कि ये इस्लाम के लिए खतरा है, इस्लाम के उत्थान के लिए खतरा है। वो नहीं चाहता था कि आयुर्वेद और ज्ञान दुनिया तक जाए। इसी कारण उन्होंने कई आक्रमणकारियों के साथ मिलकर मुझे बहुत जलाया, बहुत कष्ट दिया, मेरी सारी किताबें को जलाकर राख कर दिया। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मेरी पुस्तकें 3 महीने तक धूं-धूं करके जलती रही।
सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जितनी पांडुलिपि थी, जितनी पुस्तकें थी, जो ज्ञानवर्धक पुस्तकें थी, जो दुनिया को एक नया दिशा दिला सकती थी, यह देश जो दुनिया को एक नया दिशा दे सकता था, सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं जलता रहा, रोता रहा। सब कुछ खत्म हो गया था। बस मेरे कुछ अवशेष ही बच गए थे। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज दुनिया, आज भारत बहुत ही आगे रहता। अपने ज्ञान के दम में हम पे हमारा देश, ये भारत देश पूरे वर्ल्ड पे परचम लहराता, पूरे विश्व को नई दिशा दिखाता। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ नहीं बचा था, मेरे अवशेष ही बचे थे। फिर वो 2006 का समय, जब एक महान पुरुष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मुझे पुनर्जन्म का आदेश दिया, मुझे उपकार किया, मुझ पर उपकार किया और यह विश्वविद्यालय 2014 से फिर से रनिंग में आ गया। मैं फिर से 2014 से विद्यार्थियों को ज्ञान का केंद्र बन गया और अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इस भारत की सरकार के द्वारा, बिहार की सरकार के द्वारा मुझे पुनर्जीवित किया गया है। इसलिए मैं फिर से ये कहूँगा कि मैं केवल एक नाम नहीं हूँ, बल्कि एक पहचान हूँ और एक सम्मान हूँ। मैं मॉडर्न के साथ-साथ ट्रेडिशनल भी हूँ। मैं जो 700 साल तक ज्ञान देता रहा, आज मैं फिर से पुनर्जीवित होकर इस देश और विश्व को सही मार्गदर्शन करूँगा। प्रकृति के गोद में बसा मैं 450 एकड़ में फैला हूँ। उसके भले ही उसने उस बख्तियार खिलजी ने भले ही मेरी किताबें जला दी, पर ज्ञान अमर है, उसे कोई मिटा या जला नहीं सकता। अब मेरे अंदर कई वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और साथ ही 0% कार्बन इमिशन का केंद्र बना है, जो कि पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और भी बहुत कुछ, जैसे सोलर प्लांट्स, डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर रिसाइकल प्लांट एंड 100 एकड़ का वाटर बॉडीज, जो कि एक हिल स्टेशन की तरह अनुभूति कराती है। मैं आपसे फिर से वादा करता हूँ, मैं पुनर्जीवित हो चुका हूँ। अब मैं फिर से ज्ञान फैलाऊंगा, इस देश को, इस विश्व को मार्गदर्शन जरूर करूंगा। बस एक अफ़सोस अभी भी, एक कसक अभी भी रह गई है, वो है कि जिसने मुझे कष्ट दिया, दर्द दिया, मुझे जलाया, मुझे तबाह किया, बर्बाद किया, आज उसी के इज़्ज़त में, उसी के नाम पर एक स्टेशन का नाम रखा हुआ है, बख्तियारपुर जंक्शन। ये आज भी मेरे लिए एक अफ़सोस की बात है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मौका मिले तो एक बार नालंदा डिस्ट्रिक्ट ज़रूर विज़िट कीजिए। देखिए आपका इतिहास कितना गौरवशाली था और कैसे बर्बाद कर दिया गया। लेकिन अब किस तरह से इसे पुनर्जीवित किया गया है। तो धन्यवाद, आपने अपना समय, बहुमूल्य समय मुझे दिया, मुझे सुनने के लिए, मुझे जानने के लिए, मेरी दर्द भरी कथा को सुनने के लिए। मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।